स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बच्चों, हम एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। वो जो इस गिवन कंपाउंड का हमें स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा है गिवन ऑप्शंस में से। बच्चों देखिए, अगर हम इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार करें, ठीक है बच्चों, इसका लोन पेयर ये रेजोनेंस कर सकता है, कुछ ऐसे चलेगा कुछ ऐसे चलेगा। बच्चों ये घूमता हुआ और ये बच्चों यहाँ पर जाएगा। तो देख रहे हैं कि इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है और ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है बच्चों यहाँ पर। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं बच्चों, एन डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड जो बॉन्ड नहीं छेड़े हैं वो वैसे ही रखेंगे बच्चों। ये बॉन्ड आ गया, इधर आ गया और डबल बॉन्ड एन, और बच्चों आ गया ये O माइनस। ठीक है बच्चों, हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये तैयार किया और बच्चों ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, आंसर है 4। ठीक है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर सबका ऑक्टेट पूरा है। ठीक है, ये कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर है। अगर आप बाकी ऑप्शन की तरफ जाते हैं 26 में, जैसे फर्स्ट है वहाँ भी ऑक्टेट मतलब चार्ज बना हुआ है। ठीक है, पूरा ऑक्टेट नहीं देखने को मिलेगा। इस तरीके से बाकी किसी ऑप्शन में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो उसका स्टेबल स्ट्रक्चर ये है, जहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बना हुआ है, ऑक्टेट पूरा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आप देखिए बच्चों 27। तो 27 पूछा है कि फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। तो बच्चों इस आयंस में स्टेबिलिटी बतानी है। बच्चों देखिए, ये CCl3 माइनस है, तो कार्बन के साथ क्लोरीन 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 क्लोरीन। बच्चों लेक्चर के टाइम पर भी हमने आपको ये बताया था कि इसके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से CCl3 माइनस बच्चों ज्यादा स्टेबल है CF3 माइनस से। तो फर्स्ट स्टेबल बताना था बच्चों, इसमें सेकंड स्टेबल निकल गया। और बच्चों इसमें देखिए बच्चों, ये sp कार्बन का एनायन है और ये sp2 से जुड़ा हुआ है। नेगेटिव चार्ज sp कार्बन पर प्रेजेंट बच्चों ज्यादा स्टेबल होता है। तो पूछा है फर्स्ट आयन कहाँ पर ज्यादा स्टेबल है। तो बच्चों ये भी हमने आपको नोट्स, लेक्चर नोट्स में आपने लिखा होगा इस चीज को। बच्चों इसमें देखिए, इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करें तो बच्चों देखिए, ये इस तरफ बच्चों sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी बच्चों sp3 कार्बन है, लेकिन इस साइड क्या है बच्चों sp2 और इसके साइड भी sp2 है। ठीक है, तो ये आयन ज्यादा स्टेबल है। बच्चों इसमें देखिए सेकंड आयन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि बच्चों ये क्या है, एरोमेटिक नेचर का है। एरोमेटिक आयन्स बच्चों ज्यादा स्टेबल होते हैं। आंसर तो मिल गया बच्चों हमें 2। अब देखिए विच आयन इज मोर स्टेबल। तो बच्चों इन दोनों में देखिए, अभी देखा बच्चों ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, तो ये सेकंड ज्यादा स्टेबल है, तो A का 2 हो गया। और बच्चों बी में देखिए, तो ये बेंजाइल है। कौन सा आयन है बच्चों, बेंजाइल। तो बेंजाइल आयन में रेजोनेंस ज्यादा होता है, तो ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें भी रेजोनेंस है लेकिन इसमें कम मिलेगा। तो बच्चों बेंजाइल एलाइल से ज्यादा स्टेबल होता है, तो बी का फर्स्ट वाला हो गया। अब बच्चों सी में देखिए, सी में अगर आप देखें बच्चों, ये 2 डिग्री का आयन है और ये बच्चों ये 1 डिग्री का आयन है। तो रेजोनेंस तो बच्चों इसमें भी है, स्टेबल बाय रेजोनेंस। और रेजोनेंस बच्चों यहाँ पर भी दिख रहा है इस तरीके से, देखिए रेजोनेंस। तो रेजोनेंस बच्चों यहाँ पर भी है। तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी दोनों में है, लेकिन बच्चों इसका प्लस आई इसको मार डालेगा, प्लस आई इसको मार डालेगा, क्योंकि प्लस आई की वजह से बच्चों ये कम स्टेबल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं बच्चों। तो सेकंड ज्यादा स्टेबल है इसका। ठीक है, अब बच्चों इन दोनों में कंपेयर करो तो बच्चों ये वही है। सबसे ज्यादा पूछा हो जाने वाला सवाल कुछ ऐसे ही रहता है। तो ये एरोमेटिक है बच्चों, एरोमेटिक वाला बच्चों ज्यादा स्टेबल है, तो डी का 1 हो गया। बच्चों हम मैच करवाएं, अगर हम 28 को अगर हम मैच कराएं बच्चों, तो देखिए, तो A का 2 है बच्चों, B का 1 है और C का 2 है। ठीक है, और D का बच्चों 1 है। ऐसा आंसर है बच्चों, आपका आंसर फर्स्ट है। ऑप्शन फर्स्ट में बच्चों ये मैचिंग दिया हुआ है, जिसमें A का 2 है, B का 1 है, C का 2 है और बच्चों D का 1 है। ठीक है बच्चों, बात समझ गए। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। बच्चों आप देखिए देन सेकेंड। तो अब इसमें कंपेयर करें बच्चों, तो बच्चों बिल्कुल इसका फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि बच्चों इसमें देखिए यहाँ रेजोनेंस है, लेकिन बच्चों इसमें रेजोनेंस नहीं है, 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए, तो ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं, तो इसका फर्स्ट पेयर ज्यादा स्टेबल है। बच्चों इन दोनों में देखिए, तो इसमें ये रेजोनेंस है, तो बच्चों इसमें भी रेजोनेंस है लोन पेयर का, लेकिन बच्चों इसका फर्स्ट ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि नाइट्रोजन वाला लोन पेयर जल्दी रेजोनेंस करेगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, क्योंकि बच्चों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज्यादा है।
ठीक है, तो नाइट्रोजन का डोनेटिंग पावर बच्चों ज़्यादा होगा। अब बच्चों इन दोनों में देखिए, इन दोनों में देखिए बच्चों, इसका ये सेकेंड पेयर ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये इसके साथ ये बच्चों रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। अब बच्चों इसमें देखिए, तो इसमें देखिए अल्फा कार्बन कार्बोकैटायन है बच्चों, दोनों ही 2 डिग्री के हैं, ये भी 2 डिग्री के हैं। तो आप देख लीजिए इसमें बच्चों, इसके पास अल्फा एच है 5 और इसमें बच्चों है अल्फा एच कितने हैं 4। तो फर्स्ट पेयर मीन्स फर्स्ट कैटायन ज्यादा स्टेबल कहाँ मिल रहा है बच्चों, फर्स्ट में मिला, सेकेंड में मिला और कहाँ मिला, फोर्थ में। बच्चों फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ जहां दिए होंगे यही हमारा आंसर है। तो आंसर है बच्चों इसका 2। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है बच्चों मोस्ट बेसिक इन एक्वस मीडियम। तो बच्चों देखिए जो थर्ड ऑप्शन है बच्चों वो है CH3 C डबल बॉन्ड NH और NH2। तो बच्चों ये क्या है, ये एमिडीन है, और एमिडीन बच्चों ग्वानिडीन के बाद सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, और ऐसा बाकी कहीं जगह पर नहीं दिया हुआ है। एमिडीन बच्चों स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है इन गिवन ऑप्शन में से, ठीक है। तो 30 का बच्चों आंसर आ गया 3। अब 31 देखिए, 31 में बच्चों पूछ रहा है कि टॉटोमेरिज्म डज नॉट एग्जिबिटेड बाय, टॉटोमेरिज्म कौन नहीं दिखाएगा। तो टॉटोमेरिज्म के लिए एसिडिक एच या अल्फा एच का होना बच्चों जरूरी है। अब आप देखिए जैसे फर्स्ट ऑप्शन है CH डबल बॉन्ड CH और OH ऐसे लिख दिया बच्चों हमने, ठीक है। तो बच्चों ये H एसिडिक है, क्या है बच्चों, एसिडिक है। अगर इसको हमने बच्चों ऐसे घुमाया तो हम इसका एक टॉटोमर बना सकते हैं कुछ ऐसे। तो बच्चों ये H गया यहाँ पर, तो CH2 CH डबल बॉन्ड O, तो इसका टॉटोमर बना। तो टॉटोमेरिज्म बच्चों यहाँ पर हो गई, इसमें पॉसिबल है बच्चों। सेकेंड ऑप्शन में देखिए खतरनाक है बच्चों, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ग्रुप लगा दिए बच्चों, और यहां पर बच्चों ब्रिज हेड लगा दिया। तो बच्चों ब्रिज हेड के पास का कार्बन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता बच्चों, ये ब्रिज हेड के कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। और बच्चों इसके अल्फा एच पर तो 2 अल्फा कार्बन है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं है। बच्चों यहीं पर टॉटोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्रिज हेड का एच जाता नहीं है, और बच्चों ये अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है नहीं, ठीक है। तो खतरनाक सा सवाल था बच्चों 2 में, टॉटोमेरिज्म नहीं होगी, ठीक है। बाकी थर्ड और फोर्थ में तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थर्ड में देखिए बच्चों डबल बॉन्ड O, तो बच्चों ये क्या है, एक्टिव मिथाइलिन बच्चों है, ये एसिडिक एच है, पार्टिसिपेट करेगा। बच्चों फोर्थ में भी इसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड O, और बच्चों ये अल्फा एच इसके साथ रेजोनेंस टॉटोमेरिज्म कर लेगा बच्चों, ठीक है। तो जहां पर टॉटोमेरिज्म नहीं होगी वो है बच्चों ऑप्शन 2। तो 31 के बाद देखते हैं बच्चों 32। बच्चों 32 में हमसे पूछ रहा है हाईएस्ट इनॉल कंटेंट किसका होगा। तो बच्चों कह रहा है कि 3 हेक्सेनोन। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि मोनोकार्बोनिल और डाइकार्बोनिल में डाइकार्बोनिल कंपाउंड का इनॉल कंटेंट ज्यादा होता है। तो फर्स्ट तो बच्चों है हेक्सेन 3 ओन, ये बच्चों मोनोकार्बोनिल कंपाउंड है, ये तो पीछे ही रहेगा। और 2, 4, 2, 5, 2, 3 बच्चों ये क्या है, ये डाइकार्बोनिल कंपाउंड है, 2 कीटोनिक ग्रुप दिख रहे हैं आपको। बच्चों सेकंड, थर्ड और फोर्थ में ही कोई एक आंसर होगा, क्योंकि फर्स्ट वाला तो क्या है मोनोकार्बोनिल कंपाउंड, ये तो पीछे रहेगा। अब बच्चों सेकंड में देख लीजिए, सेकंड में देखिए बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो उसमें 2,4 पर डाइओन बनाया है बच्चों, 2 पर है और ये 4 पर है। तो बच्चों देख रहे हैं कि C डबल बॉन्ड O तो बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में जो CH2 होता है उसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन, और इसका एच ज्यादा एसिडिक होता है बच्चों। तो यही वाला केस है, आपको याद होगा तो हमने आपको ये वाला बताया था कि इस तरीके के कंपाउंड में इनॉल कंटेंट ज्यादा होता है। तो 2,4 का डाई कीटोन इसमें इनॉल कंटेंट बच्चों ज्यादा होगा, बाकी तो बच्चों पीछे ही रहेंगे। अगर हम थर्ड में देखें तो 2,5 पर बना रहे हैं, क्या समस्या है इसको, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो बच्चों इसने 2 पर बनाया और 5 पर, तो ये तो बच्चों दूर हो गए।
तो इसमें कंटेंट नहीं आएगा क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है, तेजी से पार्टिसिपेट करेगा तो ये तो बच्चों पीछे हो जाएगा। और 2 3 लगातार बना हुआ है बच्चों, ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 2 3 वाला बच्चों ये इस तरीके से रहता है, इसमें इनॉल कंटेंट आने की कोई संभावना नहीं है बच्चों, ये दूर दूर ही रहते हैं तो इसमें कहीं स्टेबिलिटी भी नहीं आ पाएगी, तो सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट मिलेगा बच्चों ये। ठीक है, हमने आपको बताया था कि ये एडजेसेंट डाइकार्बोनिल बच्चों ये रिपल्सन की वजह से दूर दूर ही रहते हैं तो इसमें कहीं कंटेंट नहीं आता, ये कीटो फॉर्म में ही रहता है बच्चों। ठीक है, तो 32 का बच्चों आंसर मिला हमें 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों हम 33। बच्चों 33 में पूछा है कि जो कंपाउंड दिए हैं एक्सपेक्टेड टू बी इजिली डिसोसिएट इन वाटर, जो आसानी से डिसोसिएट हो जाए, मतलब उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपको यही देखना है कि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। ठीक है, डिसोसिएट वाटर में जो हो जाएगा बच्चों उसमें H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी और वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। आपको यही बताना है कि इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो पूछने का तरीका बदला है लेकिन आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ ही हम निकालेंगे इसमें। ठीक है, तो बच्चों देखिए फर्स्ट में देखिए ये है Cl CH2 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 COOH। ठीक है बच्चों, सेकेंड में देखिए CH3 कार्बन के साथ 2 क्लोरीन लगा दिए हैं बच्चों, CH2 COOH। थर्ड में देखिए बच्चों, तो थर्ड में CH3 CH2 ये Cl और COOH। हम फोर्थ को भी देख लेते हैं बच्चों। फोर्थ में एक ही क्लोरीन लगाए हैं यहाँ पर CH3 CH2 CHCl COOH। ठीक है, अब बात करें बच्चों तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन पर 2 क्लोरीन, ये फर्स्ट कार्बन पर सोर्स के सबसे पास 2 क्लोरीन आ गए बच्चों इसमें, और ये बच्चों फर्स्ट सेकंड और थर्ड कार्बन पर क्लोरीन तो और भी दूर हो गया। थर्ड कार्बन पर इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों वीक होता है। अब इसमें देखिए फर्स्ट कार्बन पर एक ही क्लोरीन है तो एक कार्बन पर 2 क्लोरीन सबसे सोर्स के सबसे पास, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्राएंगे ये भी इलेक्ट्रॉन विड्राएंगे, दो लोग इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे तो बच्चों ये H ज्यादा एसिडिक होगा, इस एसिड की स्ट्रेंथ बच्चों सबसे ज्यादा होगी तो इसका डिसोसिएशन बच्चों सबसे फास्ट होगा। ठीक है, तो 33 के बाद देखते हैं बच्चों 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट विल डिक्रीज एसिडिटी ऑफ फिनॉल। बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ को जो कम कर दें, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कौन करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, अब देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है, तो NO2 की बात करें बच्चों तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है NO2। तो साइनाइड की बात करो बच्चों तो साइनाइड भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है बच्चों, ये पता लगाना बस आपको आना चाहिए कौन सा डोनेटिंग है कौन सा विड्राइंग है। थर्ड बच्चों CH3 है, अल्काइल ग्रुप बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं तो यही डिक्रीज करेगा। और फोर्थ ग्रुप बच्चों तो CHO है, CHO तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो 34 सॉल्व किया। अब बच्चों देखते हैं 35 पूछ रहा है कि मैक्सिमम pKa। तो बच्चों मैक्सिमम pKa का मतलब क्या होता है, भैया जिसका pKa ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ और pKa वैल्यू जो होती है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो pKa पूछने का मतलब है कि आपसे पूछ रहा है कि जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो वो कौन सा है। तो बच्चों गिवन कंपाउंड में देखो कि एसिडिक स्ट्रेंथ कम किसका है। ठीक है, ठीक है, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों कम है वो देख लीजिए, तो आपके पास है फिनॉल, फिर सेकेंड में है बच्चों इथाइल अल्कोहल, और थर्ड में है बच्चों फॉर्मिक एसिड, और बच्चों फोर्थ ऑप्शन में है साइनोएसिटिक एसिड। ठीक है, अब बच्चों देखिए हम अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो बच्चों देखिए एसिड आगे होता है। ठीक है, एसिड के बाद फिनॉल आते हैं, फिर बच्चों अल्कोहल होता है। ठीक है, तो रफली देखें ये दोनों एसिड है आगे होंगे, फिनॉल आएगा, अल्कोहल पीछे।
अल्कोहल पीछे है, मतलब बच्चों इसका पीके मैक्सिमम है, मैक्सिमम पीके है। बच्चों यही आपसे पूछा है कि मैक्सिमम पीके किसका है, तो बच्चों आ गया ऑप्शन 2। ठीक है। तो बच्चों 36 में पूछा है वीकेस्ट एसिड कौन सा है। तो बच्चों देखिए, फर्स्ट में दिया है CH3 CHF COOH। ठीक है बच्चों। दूसरे में दिया है बच्चों CH2 के साथ F CH2 COOH। तो बच्चों थर्ड में दिया हुआ है CH2 क्लोरीन COOH। और बच्चों फोर्थ में दिया है बच्चों CH3 CHCl COOH। तो बच्चों अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें इनमें, तो बच्चों ये सोर्स में सबसे पहले ही कार्बन पर जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन है। तो बच्चों ये तो एसिड स्ट्रांग हो गया। ठीक है। अब बच्चों इसमें देखिए, ये फर्स्ट सेकंड कार्बन पर क्लोरीन लगा हुआ है, बच्चों यहाँ पर क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पर लगा हुआ है। अगर आप बच्चों इसमें देखें तो इन दोनों में ये ज्यादा स्ट्रांग है, और ये थर्ड और फोर्थ में बच्चों जो है, फोर्थ जो थर्ड वाला है बच्चों ये वीक एसिड हो गया। ठीक है। ठीक है। अब बच्चों इसमें देखिए, तो ये भी फर्स्ट नंबर पर है, तो सबसे वीक एसिड यही है जहां पर क्लोरीन सेकेंड कार्बन पर सोर्स से लगा हुआ है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 की। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर अगर 37 देखें, तो 37 में अगर हम बात करें तो पूछ रहा है कि लीस्ट एसिडिक कौन सा है। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट में लिखा है बच्चों पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है बच्चों पैराक्लोरोफिनॉल। ठीक है बच्चों। थर्ड ऑप्शन में है फिनॉल, और फोर्थ में दिया है बच्चों ऑर्थोक्रिसॉल। तो बच्चों देखिए, क्रिसॉल क्या होता है, OH के साथ CH3 ग्रुप लगा होता है। तो बच्चों CH3 ग्रुप क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। ठीक है। तो जो नाइट्रो विड्राइंग ग्रुप है, क्लोरो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है बच्चों, और फिनॉल में रेफरेंस का काम करेगा। तो बच्चों अब देख रहे हैं कि फिनॉल में अगर डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ फिनॉल से भी कम हो जाती है। तो बच्चों अगर हम बात करें इसमें, तो आपसे जो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 37 में लीस्ट एसिडिक कौन सा हो जाएगा, तो लीस्ट एसिडिक है बच्चों ऑर्थोक्रिसॉल। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 38 में बच्चों हमसे पूछ रहा है कि अमंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताना है अमंग द फॉलोइंग। तो बच्चों स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, क्योंकि सभी के सभी बच्चों COOH हैं, और सभी में बच्चों कार्बनों की संख्या भी बराबर है। तो ध्यान दीजिए, तो फर्स्ट वाले में है बच्चों COOH ग्रुप लगा है। ठीक है। सेकेंड में बच्चों NH3+ ग्रुप लगा हुआ है। थर्ड में बच्चों फ्लोरीन लगा हुआ है, और फोर्थ में बच्चों CH3 लगा हुआ है। और बाकी पोर्शन सभी जगह बच्चों क्या है, सेम है। तो बाकी का पोर्शन हर जगह पर बच्चों क्या है, CH2 होल ट्वाइस COOH। बच्चों इस जगह पर देखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अगर हमें देखना है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो बच्चों सभी के सभी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें अगर, तो -I पावर पर डिपेंड करता है, और इनमें सब में सबसे ज्यादा -I पावर बच्चों इसका है। तो हमने आपको बताया था बच्चों कि -I पावर पॉजिटिव चार्ज जो आयंस होते हैं उनका न्यूट्रल वाले एटम या ग्रुप से बच्चों ज्यादा होता है। तो NH3+ का -I पावर ज्यादा होने की वजह से बच्चों ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है। 38 बच्चों हमने सॉल्व किया। तब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो अगर बच्चों हम 39 की बात करें, एसिडिटी का ऑर्डर बताना है अल्फा बीटा गामा क्लोरोब्यूटाइलिक एसिड।
अल्फा बीटा गामा क्लोरो ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, तो ब्यूटायरिक एसिड बच्चों क्या 4 कार्बन का एसिड है, तो CH3 CH2 CH2 COOH। ठीक है बच्चों, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये गामा कार्बन। ठीक है, तो जो कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा पर है क्या, क्लोरीन है। ठीक है, और क्लोरीन का क्या काम है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होगा, -I दिखाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार अल्फा पर क्लोरीन होगा, बीटा पर क्लोरीन होगा, गामा पर क्लोरीन होगा। और जो गामा पर क्लोरीन अगर है तो ये अपने सोर्स से दूर हो गया, तो गामा वाला क्लोरीन जो गामा क्लोरो ब्यूटारिक एसिड है बच्चों, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो अगर हम बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो अल्फा वाला क्लोरीन सबसे पास होगा, तो अल्फा में ज्यादा, फिर बीटा, और गामा पर अगर क्लोरीन प्रेजेंट है बच्चों तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। तो ये ऐसा है CH3 CH2 CHCl COOH। बच्चों है अल्फा क्लोरो ब्यूटारिक एसिड, और गामा वाला बच्चों कुछ ऐसा है। इस तरीके से बच्चों अगर हम 39 में देखें तो 39 में बच्चों आंसर है आपका 4। ठीक है, 39 के बाद देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 40। 40 में लिखा है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताना है बच्चों, तो उसमें है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग, और उसमें है सबसे पहले लिखा है बच्चों ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ठीक है, तो बच्चों क्या है, बेंजोइक एसिड है, COOH होता है, और ऑर्थो पर लगा हुआ है कौन सा ग्रुप बच्चों, NO2 ग्रुप। बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, सेकंड ऑप्शन है पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, थर्ड ऑप्शन है मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, और फोर्थ है बच्चों बेंजोइक एसिड। बच्चों आपको पता है बेंजोइक एसिड में लगता है ऑर्थो इफेक्ट, और उस इफेक्ट की वजह से बताया था बच्चों कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन मेटा पैरा एंड बेंजोइक एसिड ऑल्सो। बच्चों ऑर्थो इफेक्ट लगने की वजह से ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं इसके बाद, तो ये बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 41 था। अब क्वेश्चन 40 देख लेते हैं। तो 40 में पूछ रहा है कि अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ K वैल्यू। तो आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Ka वैल्यू। ठीक है, तो K वैल्यू का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखिए जरा, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pk एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। ठीक है, तो आपसे पूछा है Ka का इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या है, हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है जिसमें जो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा वो सबसे आगे हो, वो देखना है। तो बच्चों देखिए ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड, फिर है बच्चों सक्सिनिक एसिड। ठीक है बच्चों, फिर है मेलोनिक एसिड, और मेलोनिक एसिड के बाद दिया है बच्चों एडिपिक एसिड। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में अगर हम बात करें तो बच्चों ऑक्सैलिक एसिड क्या है, COOH। ठीक है, सक्सिनिक एसिड क्या है बच्चों, CH2 COOH। ठीक है, मेलोनिक एसिड है बच्चों CH2 COOH, और एडिपिक एसिड है बच्चों CH2 COOH। ठीक है, आपको हमने याद रखने का तरीका बताया था ओम्स गैप। ठीक है, और इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी बता दिया था कि ऑक्सैलिक सबसे ज्यादा होता है, फिर MsGAP, तो OMSGAP ये ऑर्डर था बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो ध्यान दीजिए, और रीजन क्या था, -I। बच्चों ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि इसका -I सबसे स्ट्रॉन्ग लगेगा इस वाले एसिड पर। तो जितना पावरफुल -I उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ देखें अगर, तो
फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ही बच्चों क्या है, के का ऑर्डर भी होगा। फोर्थ में देखें, क्योंकि इस वाले से ये वाला COOH का जो माइनस आई बच्चों, ये दूर होने की वजह से इसका माइनस आई इफेक्ट कमजोर रहेगा, तो बच्चों फोर्थ सबसे पीछे होगा। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद देखिए, इसके बाद कार्बनों की संख्या यहां पर ज्यादा है, तो बच्चों ये सेकेंड रहेगा, और फिर आ जाएगा बच्चों थर्ड, क्योंकि थर्ड में सिर्फ एक कार्बन से सेपरेटेड है। बच्चों इन दो COOH के बीच में जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। बच्चों इनके बीच में देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें से सबसे पीछे हो गया। ठीक है, अब बच्चों ये इसमें इन दोनों के बीच सिर्फ एक ही कार्बन है, तो ये बच्चों ये फर्स्ट के बाद आ गया। ठीक है बच्चों, आप आंसर की अगर बात करें तो फोर्थ, सेकेंड और थर्ड और फर्स्ट मिला बच्चों आपको आंसर है इसका 3। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो बच्चों 42 में पूछ रहा है, फिनोल कुछ दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके बताना है, और आपको पता है बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ पीके का बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो बच्चों आपको जिसका पीके ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बात समझ गए। हमें जो आगे होगा सबसे ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों कम होगा। तो देखिए, तो फर्स्ट में दिया है ये बच्चों OH और CHO। ठीक है, फिर ऑर्थो पर है OH और CHO, और फिर है बच्चों पैरा पर OH और CHO। ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो बच्चों आप इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर हम ऑर्डर देखें तो देखिए बच्चों, ये तो -I लगाएगा, मेटा पर है। ठीक है, ये -M और ये -M। ठीक है, तो इस हिसाब से बच्चों देखिए, तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ को देखें तो फर्स्ट का स्ट्रेंथ बच्चों सबसे कम होगा, और सेकेंड और थर्ड बच्चों क्या है, आगे होंगे एसिडिक में, क्योंकि -I से ज्यादा -M वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को बच्चों बढ़ाते हैं। अब बात करें बच्चों सेकेंड और थर्ड में, तो देखिए जरा फर्स्ट, अब बच्चों सेकेंड और थर्ड में -M पावर तो सेम है, तो अब बच्चों हम देखेंगे -I पावर, CHO का -I इफेक्ट भी लगता है, और -I इफेक्ट बच्चों पैरा पर कमजोर होता है, ऑर्थो पर -I इफेक्ट जो है बच्चों ज्यादा होता है। बच्चों ये आपका सेकेंड आगे होगा और थर्ड पीछे आ जाएगा। अब लेकिन बच्चों इसमें एक कहानी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की तरीके से ही है कि बच्चों ये जो ऑर्थो आइसोमर है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा से कम आ जाता है। तो फाइनली मिलेगा बच्चों आपको फर्स्ट, ये सेकेंड और थर्ड। तो फाइनल एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है। ठीक है, अब बच्चों इसमें अगर हम पीके की बात करें तो पीके ज्यादा किसका होगा, फर्स्ट, फिर सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर 42 में तो फर्स्ट का पीके, फिर सेकेंड और थर्ड, बच्चों आंसर मिला हमें 3। ठीक है, तो पीके का इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब अगर हमसे पूछे तो डिक्रीजिंग में है, आप इसको इंक्रीजिंग बना सकते हैं। सबसे ज्यादा बच्चों पीके मिलेगा आपको फर्स्ट का। ठीक है, फर्स्ट के बाद ये सेकेंड है और ये थर्ड आ गया। तो आंसर में हम देख सकते हैं कि फर्स्ट सबसे आगे है, तो फर्स्ट सबसे आगे रखना है आपको और थर्ड को पीछे रखना है। ठीक है, इस तरीके से हम पीके का ऑर्डर बता सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी पूछे हम बता सकते हैं बच्चों। बच्चों 42 के बाद देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 43।
और 43 में बच्चों हमसे पूछ रहा है which of the following compounds when dissolved in water gives a solution with pH less than 7। तो pH आपको बताना है जहां पर 7 से कम हो। तो pH 7 से कम किसका होता है बच्चों? एसिड का होता है। ठीक है, इसमें पूछा है कि इन सब में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। इसका पूछने का मतलब ये है, तो बच्चों देखिए, अगर इसमें एसिड की बात करें तो एसीटोन में ऐसा खास एसिडिक कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा। फिनॉल है इसमें सिर्फ एक अकेला जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलती है। एनिलीन बच्चों दिया है, थर्ड ऑप्शन में बेसिक होता है और फोर्थ में है C2H5OH फिनॉल है। तो फिनॉल का भी एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों C2H5OH बच्चों अल्कोहल है, अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों फिनॉल से कम रहता है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड की ही बात कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा बच्चों आपका 2। 44 जिसमें पूछ रहा है हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो बच्चों पहले हम बेसिक क्वेश्चन चेक कर लेते हैं इन सब में। तो देखिए बच्चों CH2NH2 CH2NH2 ये पोर्शन बच्चों सभी जगह दिया हुआ है। तो जो अलग है वो देखिए बच्चों, ये sp2 कार्बन, बच्चों ये sp3 कार्बन और बच्चों ये है sp कार्बन। बच्चों देखिए सेकेंड वाला ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो सेकेंड के बाद बच्चों आएगा फर्स्ट और फिर बच्चों का थर्ड, क्योंकि थर्ड वाला बच्चों sp कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये बेसिक स्ट्रेंथ को बच्चों तेजी से डिक्रीज करेगा क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट बच्चों ज्यादा होगा। बच्चों ये माइनस आई लगाएगा और ये अल्काइल ग्रुप बच्चों प्लस आई इफेक्ट लगाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाला है। ठीक है, तो बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर है। अगर हम बच्चों इसमें बात करें केबी का ऑर्डर, तो केबी का बच्चों यही ऑर्डर होगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। अगर बच्चों हम इसमें पीकेबी का ऑर्डर लिखें जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे ज्यादा पीकेबी किसका है? ठीक है, तो पीकेबी का अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाएं तो थर्ड, फिर फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके का ऑर्डर हमें जिस ऑप्शन में मिलता है बच्चों, तो उस ऑप्शन की बात करें अगर हम बच्चों, तो थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड बच्चों आंसर मिला हमें 2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जिसमें पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ को अगर हम देखें तो बच्चों नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो अगर हम बच्चों देखते हैं कि CH4 है, फिर बच्चों NH3 है और H2O है। इनमें अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ को देखते हैं तो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये बच्चों पीरियड से बिलोंग करते हैं और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है। तो बच्चों देख रहे हैं कि नाइट्रोजन वाले कंपाउंड ऑक्सीजन से ज़्यादा बेसिक होते हैं। बच्चों नाइट्रोजन वाला ऑक्सीजन से ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, ये सही है। और ऑक्सीजन के बाद बच्चों सल्फर का नंबर आता है क्योंकि सल्फर के पास बच्चों वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ये अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं करते हैं। और बच्चों इसमें मीथेन को सबसे पीछे लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, इसी जो लिखा हुआ है उसी में ही ऑर्डर हमें अरेंज करना है, उस हिसाब से ये बच्चों सही है। बच्चों इसमें देखिए नाइट्रोजन है, ठीक है आगे है, लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें तो इसमें बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ इथाइल अल्कोहल ETOH का स्ट्रेंथ ETSS से ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, लोन पेयर दोनों में ही है। सल्फर के पास बच्चों वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से ये आसानी से अपने H को सल्फर के लोन पेयर को डोनेट नहीं करता है। ठीक है, क्या आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये ऑर्डर नहीं होगा बच्चों। इसमें देखिए इसमें एल्केन को पहले रखा गया है, नाइट्रोजन को पीछे रखा गया है, तो नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन से ज़्यादा बेसिक होता है, तो ये भी बच्चों ऑर्डर नहीं रहा। इसी तरीके से आप बच्चों इसमें देखें तो यहाँ पर अगर देखें तो नाइट्रोजन के कंपाउंड ज़्यादा बेसिक होते हैं तो नाइट्रोजन आगे होना चाहिए, इसमें सल्फर वाले को थायो अल्कोहल को आगे रखा है तो बच्चों ये भी नहीं होगा। तो 45 में जो सही आंसर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो है बच्चों ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 46 जिसमें हमसे पूछा है डिक्रीजिंग बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर हम बच्चों इसकी बात करें तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें अगर हम इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसको ऐसे मेंशन करें तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है।
बच्चों फर्स्ट तो आगे होगा, अब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये बच्चों पीछे रहेगा। अब बच्चों चूंकि एनिलीन है तो एनिलीन में बच्चों हमने एक इफेक्ट पढ़ा था, उस इफेक्ट का नाम था ऑर्थो इफेक्ट। बच्चों यहाँ पर लगता है ऑर्थो इफेक्ट। एनिलीन के ऑर्थो इफेक्ट में बच्चों बताया गया था कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों कम होता है। बच्चों फर्स्ट तो आगे हो गया, ठीक है, तो मेटा और पैरा डेरिवेटिव से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों कम होता है। बच्चों क्या है कि सेकंड पीछे होगा। अब बात आती है थर्ड और फोर्थ की, तो थर्ड और फोर्थ बच्चों आगे होंगे, इसमें लग गया ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। तो इस ऑर्थो इफेक्ट को बच्चों SIP भी कहते थे, ठीक है। अब बच्चों इनमें देखिए तो मेटा पर -I और पैरा पर बच्चों -M, तो -I का इफेक्ट बच्चों कम होता है, तो फर्स्ट तो ठीक है आगे होगा। अब थर्ड और फोर्थ में देखें, जिसका मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर कम उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों थर्ड का ज्यादा होगा, फिर फोर्थ और फिर बच्चों आएगा सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट बच्चों एनिलीन आगे होगा। फर्स्ट क्या है बच्चों एनिलीन, तो ऐसा ऑप्शन देखिए जहां पर एनिलीन आगे है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में बच्चों एनिलीन आगे है। अब देखिए जो सेकेंड है ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, ये बच्चों पीछे होगा, तो बच्चों ऐसा ऑप्शन थर्ड है ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन जहां पर पीछे है, तो बच्चों आंसर है आपका 3, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 जिसमें पूछा है इंक्रीजिंग PKB, ठीक है। तो बच्चों देखिए आपको पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ और PKB का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो बच्चों जिसका PKB ज्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों क्या है कम होगा, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ इनमें सबसे कम किसका है, तो बच्चों देखिए ये लग गया यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ऑर्थोटोलिडीन, ऑर्थो वाला जो डेरिवेटिव है बच्चों इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। बच्चों ये ऑर्थो आइसोमर सबसे आगे होगा जिसका PKB सबसे ज्यादा होगा। अब बच्चों मेटा और पैरा वाले पीछे होंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, तो यहां पर लगेगा बच्चों +I इफेक्ट, ठीक है, मेटा पर है, और पैरा पर होने की वजह से ये लगाएगा बच्चों, क्या लगाएगा +M इफेक्ट, ठीक है। तो बच्चों ऑर्थो वाला तो लीस्ट बेसिक हो गया, लीस्ट बेसिक बच्चों जिसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा उसका PKB क्या है ज्यादा रहा होगा, ठीक है। अब इनमें देखिए तो इसमें ये पैरा वाला क्या है बच्चों मोस्ट बेसिक है, मोस्ट बेसिक, क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये +I मतलब +H हाइपर कॉन्जुगेशन है, और हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बच्चों ज्यादा होती है +I के कंपेरिजन में। तो बच्चों ये फर्स्ट वाला जो थर्ड है जिसको पैराटोलिडीन कह रहे हैं, इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो बच्चों इसका PKB क्या होगा, PKB कम रहा होगा। फिर मेटा और ये ऑर्थो, तो PMO, इस तरीके का आप ऑप्शन देखिए जो है बच्चों आपका आंसर है 1, ठीक है। तो 47 को सॉल्व किया। अब बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 में बेसिसिटी ऑर्डर पूछा है। तो बच्चों बेसिसिटी ऑर्डर मतलब क्या है, ये इनमें से कार्बन पर नेगेटिव चार्ज अच्छा बेस कौन सा है। तो सिंपल सी बात है, बेस के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अवेलेबल होना जरूरी है। तो जिस केस में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ज्यादा बेसिक नेचर का होगा। तो यहाँ पर हमें स्टेबिलिटी नहीं चेक करनी है बच्चों, ध्यान दीजिए, कार्बन की स्टेबिलिटी को नहीं देखना है, हमें बेसिक स्ट्रेंथ को चेक करना है। और बेसिक स्ट्रेंथ में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज की अवेलेबिलिटी जिसमें जितनी ज्यादा होगी वो उतनी जल्दी से अपने चार्ज को किसी को डोनेट कर पाएगा, ठीक है। बच्चों इसमें देखिए ये +M का ग्रुप है, मतलब ऐसे समझो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, COCH3 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, C2H5 क्या है बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले जो ग्रुप होते हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ, दैट्स व्हाई सबसे आगे कौन होंगे, फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला डोनेटिंग है, और सेकेंड और थर्ड बच्चों क्या है विड्राइंग है, ये पीछे हो जाएंगे। अब देखिए अगर हम डोनेटिंग की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर +M की वजह से है, और इस बच्चों इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बच्चों +H की वजह से है।
तो प्लस एम इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होता है बच्चों, तो आपका फर्स्ट आगे होगा, फिर फोर्थ आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इनमें देखिए सेकेंड और थर्ड की बात करें तो सेकेंड और थर्ड में अगर हम माइनस एम की बात करें बच्चों, माइनस एम लगेगा, यहाँ भी माइनस एम लगेगा, और NO2 का माइनस एम पावर बच्चों COCH3 से ज्यादा होता है। तो NO2 का माइनस एम पावर ज्यादा है, तो इसका मतलब ये बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो फर्स्ट और फोर्थ के बाद बच्चों मिलेगा आपको थर्ड और सेकेंड, ठीक है। तो जिसका माइनस एम पावर ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम। तो बच्चों ऐसा अरेंजमेंट आपको दिया हुआ है, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड और सेकेंड। बच्चों आंसर मिला आपको 48 का 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 49 देखते हैं, जिससे पूछा इनमें से वीकेस्ट बेस कौन सा है। तो बच्चों पीकेबी और पीकेई का वैल्यू दिया है, तो कैसे डिसाइड करेंगे बच्चों, देखिए, तो बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी वैल्यू, ठीक है। बच्चों जिसका पीकेबी ज्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है। बच्चों यहाँ पीकेबी दिया हुआ है, इसमें पीकेबी दिया हुआ है, और इसमें बच्चों पीके दिया हुआ है। तो पीके से बच्चों हम पीकेबी निकाल सकते हैं। तो पीके प्लस पीकेबी का सम बच्चों 14 होता है। वैसे ये जैसे पीएच प्लस पीओएच का सम बच्चों 14 होता है। तो के है बच्चों एसिड के लिए, केबी है बेस के लिए। तो ये उसी तरीके से है बच्चों, जैसे पीएच प्लस पीओएच का सम बच्चों 14 होता है, तो एच एसिड के लिए और OH बच्चों बेस के लिए, ठीक है। तो एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट बच्चों के और बेस के लिए केबी का हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों पीके दिया है, तो हम इससे हम पीकेबी निकाल सकते हैं। बच्चों पीकेबी क्या होगा, पीकेबी आएगा 14 माइनस पीके, ठीक है। तो बच्चों इसका पीकेबी क्या होगा, 14 माइनस 11.12 मिलेगा बच्चों 2.88, इसका पीकेबी वैल्यू गिवन है, ठीक है। और यहाँ देखिए, इसका पीकेबी अगर हम निकालें बच्चों 14 माइनस 3 क्या मिलेगा बच्चों 11। तो बच्चों आप देखिए, तो पीकेबी सबसे ज्यादा वैल्यू इसी का ही दिया हुआ है 11। तो पीके 11, जिसका पीकेबी बच्चों 11 है, और जिसका पीकेबी ज्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो बच्चों यही है आपका लीस्ट बेसिक, ठीक है। तो बच्चों आंसर मिला हमें 3। तो हमें बच्चों हम बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इसमें अरेंज भी कर सकते थे अगर आपसे पूछता। तो ये पीके और पीकेबी ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स बेसिस आर गिवन, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, तो हम अरेंज कर सकते थे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50, जो रिएक्शंस गिवन है जिससे पूछ रहा है जो फिजिबल नहीं है, जो मतलब नहीं हो सकती हैं, उन रिएक्शंस को हमें बताना है, ठीक है। तो जो हमने बताया कि कैसे इसको देखते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में कन्वर्ट होता है तो वो रिएक्शन फिजिबल है। तो रिएक्शंस गोज इन दैट डायरेक्शन वेयर वीक एसिड इज प्रेजेंट। तो बच्चों देखिए, तो अगर हम इसमें एसिड वाला पार्ट देखें तो बच्चों ये कार्बोनिक एसिड है H2CO3, और बच्चों ये एसिड है। तो बच्चों ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और कार्बोनिक एसिड बच्चों क्या है, वीक एसिड है, ठीक है। तो ये रिएक्शन फिजिबल है बच्चों, स्ट्रॉन्ग से वीक बना। बच्चों सल्फोनिक भी स्ट्रॉन्ग है, ये कार्बोनिक एसिड वाला पार्ट बच्चों क्या है, वीक है। और बच्चों फिनॉल की बात करें और ये कार्बोनिक एसिड की बात करें, बच्चों H2CO3 फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। ये बात हमने आपको बताई थी, ठीक है। तो बच्चों ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है, वीक एसिड है। यही बच्चों फिजिबल नहीं है, वीक वाला स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट नहीं होता, स्ट्रॉन्ग से वीक बनता है, ठीक है। अब बच्चों इसकी बात करें, ये बेंजोइक एसिड और ये पैरा पर बच्चों इसका माइनस एम है, माइनस एम की वजह से इनको चेक करते हैं बच्चों, ये तो सॉल्ट के फॉर्म में दिया है। तो बच्चों ये एसिड और ये दोनों एसिड के फॉर्म में दिए हुए हैं, ये कुछ बच्चों ऐसे बनेगा, आपस में एक्सचेंज है, हाँ बच्चों ये N है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम बच्चों इन दोनों की बात करें, इन दोनों में कंपेयर करो, बच्चों ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है बच्चों, वीक एसिड है, ठीक है। तो इसमें देखिए, तो वीक एसिड बन रहा है, स्ट्रॉन्ग से वीक बन रहा है बच्चों, ये रिएक्शन भी फिजिबल है। नॉट फिजिबल जो पूछा था वो है बच्चों कौन सा, थर्ड, ठीक है।